अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले को गैर शफाफ करार दे दिया है। सदारती रेफरेंस में उठाए गए 5 सवालात पर तहरीरी राय जारी कर दी गई है। अदालत का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की कि अब निज़ाम दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। ये फैसला मुल्क की तरक्की, जमहूरियत और अदालती निज़ाम की बेहतरी का भी सबब बनेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। तारीख़ी जो कदम आज उठाया गया, उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। और इंशाअल्लाह ताला इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सिपह सालार ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। और पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को हल्फ उठाने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहना था कि एक जमात की मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों में बांट दी। आइन कहता है कि मखसूस नशिस्तें हासिल करदा जनरल नशिस्तों के तनासुब से दी जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने केस की समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया जा सकता है? क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं? क्या सियासी जमातों को ये नशिस्तें सीटों की तनासुब से दी जा सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट 92 और 94 की गलत तशरीह की है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को इन कानूनी सवालात पर अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के वकील काजी अनवर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों में मखसूस नशिस्तें बांटी। आइन कहता है कि मखसूस नशिस्तें जनरल नशिस्तों के तनासुब से दी जाएंगी। हम चाहते हैं कि जिनको सीटें दी गई हैं वो हल्फ ना लें। अदालत ने केस की समाअत अगले रोज तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अपलोड किए गए फॉर्म 45 में बेजाब्तियां हैं। कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें पीटीआई जीत चुकी है। फॉर्म 45 के मुताबिक हम 110 नशिस्तें पंजाब से जीते। इलेक्शन के बाद कोशिश होती है कि माजी को भूलें और आगे बढ़ें, मगर कैसे? इंतखाबात में धांधली हुई हो तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतहाई भोंडे तरीके से धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन के नताइज पूरी कौम ने देख लिए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि फॉर्म 45 में वाज़े टेम्परिंग की गई है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म 45 अपलोड कर लिए, सबसे पहली बात तो यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की से रिलेटेड पहले से ही कहती चली आ रही है कि हमारे 180 सीट से, इसी तरह 115 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक हम पंजाब में जीत चुके। जब इलेक्शन में रिगिंग ना हो, लेकिन वो इस तरह से
ایک 5th जनरेशन की धांधली आप कर ले कि पीसफुल इलेक्शन के बाद आप बेसिकली रिजल्ट चेंज करें, ये पाकिस्तान में पहले टाइम हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं है, तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ एक है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। रिजल्ट शाया किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम लम्हा है। पहली बार हम पूरे वसूख से पूरी कौम जो है वो धांधली को अपनी आंखों से देख सकती है। मैंने अपने सारे फॉर्म्स 45 असली और नकली डाले, वो लीड्स इतनी ज्यादा थी कि उनको हर एक टैंपर करना पड़ा, क्योंकि 1600 वोट वाला जो है वो 25,000 वोट से जीत रहा है। जब 5 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का वोट बैंक जाहिर होने लगा तो हर जगह स्क्रीन्स ऑफ हो गई, दरवाजे बंद हो गए, और जिन जिन आरोज में ईमान नहीं था उन्होंने ऐसे काम किए कि बाकी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। ऑपोजिशन की ज़हनी हालत ठीक नहीं, अभी सोग में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं, मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी। रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग में कहा कि सियासत की आड़ में आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त अपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। हाँ, जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उस पे भी मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है। जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। जो होर्डिंग करेगा उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। इस पे मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें अरेस्ट भी होंगे, इसमें छापे भी होंगे, इसमें सज़ा भी मिलेगी। जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि आप छापों से बच सकें। आसिफ जरदारी अक्सरियत से सदारती इलेक्शन में कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी की कमेटी के इत्तेहाद से राब्ते जारी है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमें कारकर्दगी बेहतर करनी है, पहले से अच्छी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस होगी। शरी रहमान ने भुट्टो फांसी केस का फैसला अदालती मिसकैरेज करार दे दिया, कहा कि पाकिस्तान खप्पे कहने का वक्त आ गया है। तो याद है कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि मैं डिक्टेटर से कभी कुछ नहीं मांगूंगा और मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा और मैं तारीख़ में अमर होना चाहता हूं। तो आज वो दिन है, अमर तो वो हो गए, शहीद हमारे साथ जिंदा रहते हैं। और मैं उम्मीद रखती हूं कि अब जो सियासत मुल्क में होने जा रही है उसमें भी हम कोई सबक हासिल करें और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तकिल बात कर रहे हैं मफाहमत की, उसके कोई माने लोग समझें और आगे बढ़ें कि पार्लियामान में ये मुश्किल मौक़े हैं लेकिन इनको लेना है, इनको इस्तेमाल करना है। 9 तारीख को हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है और मफाहमत के जो बादशाह हैं प्रेसिडेंट जरदारी, वो इंशाल्लाह फिर इस कुर्सी पे बैठेंगे और मुल्क में जो इस वक्त ज़रूरत है हीलिंग की, पाकिस्तान खप्पे कहने का वक्त आ गया है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 9 तारीख को होने जा रहा है, जिसके लिए हमारी भरपूर तैयारी है। हम अपने इत्तेहादियों के पास, हम अपने बाकी जमातों के पास, हमारे जो कमेटी बनी हुई है वो उनके पास जा रही है वोट मांगने के लिए, और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट सिक्योर करें प्रेसिडेंट जरदारी साहब के लिए। और खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने नए वुज़रा से हल्फ लिया। वुज़रा और काबीना के नामों की मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ ने दी थी। पेशावर से इस बारे में रिपोर्ट करेंगे सैयद ज़ाहिर शाह। पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। पहले मरहले में 15 अरकान सूबाई वज़रा की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी और सूबाई असम्बली अरकान, IG खैबर पख्तूनख्वा समेत चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। हल्फ लेने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, मोहम्मद अदनान
आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार खान, आफ्ताब आलम खान, खलीकुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह, फैसल खान तुर्कई और जाहिर शाह शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 मुशीर भी होंगे। मुशीरों में मुजम्मिल असलम, सैयद फ़खर जहान, मिशाल आज़म, मोहम्मद अली सैफ और जाहिद शामिल हैं। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। मरियम औरंगजेब ने बतौर सीनियर वजीर ओहदे का हल्फ लिया। अज़मा बुखारी, काजिम पीरज़ादा, राना सिकंदर वजीर बन गए। सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर भी काबीना में शामिल। बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर को भी वजारत मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हल्फ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी। आवाम की खिदमत का अहद, पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़रा से हल्फ लिया कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम औरंगजेब ने बतौर सीनियर वजीर ओहदे का हल्फ उठाया। अजीम बुखारी, काजिम पीरज़ादा, राना सिकंदर वजीर बन गए। सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर भी काबीना में शामिल। बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर को भी वजारत मिल गई। वजीर आला मरियम नवाज ने हल्फ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे की नई काबीना से अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। आज के दिन से अवाम की खिदमत का अहद करते हैं। इंसाफ कल इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और सूबाई सदूर समेत मरकज और सूबों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज जमा कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को मुनक्किद हुए थे। 4 मार्च को नताइज का ऐलान किया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए थे। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने चीन के ताउन से तैयार हैदर टैंक बाज़ाब्ता तौर पर रोल आउट कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पायलट प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शरीक हुए। सिपा सालार ने अफसरों और दीगर वर्क फोर्स के अज़्म और शानदार तकनीकी कामयाबियों को सराहा। फौज का जदीद तरीन टैंक हैदर मंजर आम पर आ गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में हुई। हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में चीनी सफीर और चीनी कंपनी समेत आला पाकिस्तानी अहदेदार शरीक हुए। हैदर टैंक में बेमिसाल फायर पावर, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और शानदार सलाहियतें हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ हैदर टैंक मैदान जंग में बेहतरीन नक्लो हरकत और अपने तहफ़्फ़ुज़ की मुतासिर कुन सलाहियत का हामिल टैंक है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर का दौरा किया। हालिया तूफ़ानी बारिशों, बर्फबारी के नतीजे में नुकसानात और बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग ली। खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि मुतासरा घरों के मकीनों को आइंदा 5 रोज़ में मुकम्मल इमदादी रकूम की फराहमी की हिदायत कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर, गवर्नर हाउस में अहम इजलास की सदारत। वजीर आजम को तूफानी बारिशों, बर्फबारी से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था, कुदरती आफत से सैकड़ों घर मुकम्मल या जुज़वी तबाह हुए हैं। जिनके प्यारे चले गए उन्हें 10-10 लाख रुपए दिए। जिसका घर पूरा तबाह हुआ उनको पूरे पैसे मिलेंगे। आज इंशाअल्लाह ये जो 40 हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। जो जख्मी हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपए का चेक आज यहाँ पर वफाक की तरफ से मिलेगा। एक मुकम्मल घर जो तबाह हो गया उसको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो जुज़वी तबाह हुआ है उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम को बताया गया कि मुकम्मल तबाहशुदा घरों के मकीनों को 7 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वजीर आजम ने मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र भरपूर पेशगी इक़दामात की हिदायत भी की। पाक फौज और पाक बहरिया का सैलाब से मुतासरा गवादर और दीगर साहिली कस्बों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन में राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े तकसीम किए गए। जीवनी, कन्नर, पशुकान और कप्पर में इमदादी सामान तरसील किया गया। मुसल्लह अफवाज सिविल इंतजामिया के शाना बशाना सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद यकीनी बनाएंगे। गवादर में बारिशों से तबाही, पाक अफवाज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गवादर, सरबंदन और जीवानी में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम की गई। 17 फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप और 15 मोबाइल मेडिकल कैंप कायम किए गए। 4783 से शायद मरीजों का इलाज किया गया। इमदाद में 50 टन राशन के 3281 इमदादी पैकेज और 12 लाख रुपए की अद्वियात शामिल हैं। पाक बहरिया भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। गवादर के सैलाब मुतासरीन ने राशन, अद्वियात
बतौर गर्म कपड़े तकसीम किए। जीवानी, गन्स, पशुकान और कपर में इमदादी सामान तरसील किया गया। मुसल्लह अफवाज सिविल इंतजामिया के शाना बशाना सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद यकीनी बनाएंगी। जिला सखर के देही इलाकों में दर्जनों सरकारी स्कूल बंद है। बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ता है। जिला इंतजामिया की नाअहली और महकमा तालीम की गफलत की वजह से बहुत से होनहार स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की ये रिपोर्ट देखिए। सखर की तहसील रोड़ी, सालेह पट और पन्नू आकिल के दही इलाकों में दर्जनों सरकारी स्कूल बंद। स्कूल की इमारत मौजूद है, फर्नीचर और असातिज़ा का कुछ अता पता नहीं। कहीं सिरे से स्कूल ही गायब। रोड़ी तहसील में स्कूल बंद। इलाका मकीन बच्चों के मुस्तकबिल से इस खिलवाड़ पर परेशान है। सारे स्कूल बना हुआ है, मास्टर भी नहीं मिला है और सारे कोई भी सारे नहीं फर्नीचर मिला हुआ है, कोई भी सारे फैसिलिटी नहीं है सर। जिस टाइम से ये स्कूल बना हुआ है उस टाइम से बंद है। असर बच्चे सारे इतने रांद खेलता रहता है। गांव के बच्चे किताबें लेकर स्कूल तो आते हैं, लेकिन असातिज़ा ना होने की वजह से खेल कूद में मसरूफ रहते हैं। कुछ बच्चे स्कूल के अहाते में मुर्गे लड़ाते हैं और शोर शराबा करके घरों को वापस चले जाते हैं। सिंध में सूबाई हुकूमत की तश्कील हो चुकी। अवाम पुरुमीद है कि नई हुकूमत दही इलाकों में बंद स्कूलों को जल्द खोल देगी। नई हुकूमत का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो दही इलाकों में बंद पड़े स्कूलों को खोले, ताकि ये मासूम बच्चे जो हैं वो उन स्कूलों में तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, रोड़ी, ज़िला सखर। कम उम्री में शादियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली कंबर शहदाद कोट की डॉक्टर आयशा को यूएन विमेन अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। डॉक्टर आयशा मेमन ने इलाज के दौरान शहरियों की काउंसलिंग की जिम्मेदारी भी ले रखी है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली खान। ये हैं कंबर शहदाद कोट की डॉक्टर आयशा, जो गैरत के नाम पर कत्ल, अमराज नस्वा पर इलाज के हक और मासूम बच्चों के साथ माशरती बेराह रवी पर देही इलाकों में आवाज उठाती हैं। शहरियों से बात करती हैं और समझाती हैं। जो मेरी कैंपेन है वो एक ग्रास रूट लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने 2021 में बनाई थी। इसका बस पर्पस यही था कि हमारी सोसाइटी में चाइल्ड से रिलेटेड, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, उसको हमें नॉर्मलाइज करना। डॉक्टर आयशा मेमन को इन्हीं खिदमात पर मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। रिसेंट मेरी फ्लड की भी कंट्रीब्यूशन रही है, उसकी वजह से मुझे फ्लड वॉरियर का अवार्ड मिला, मुझे यंग इमर्जिंग लीडर 2022 का अवार्ड मिला है। उसके बाद मुझे लास्ट ईयर 2023 में मुझे 50 लीडिंग लाइट्स फ्रॉम काइंडनेस एंड रूरल, उसके बेसिस से मुझे अवार्ड मिला था। डॉक्टर आयशा मेमन का मानना है बच्चों के साथ बदसलूकी में मुआशरे के साथ साथ कहीं न कहीं वालिदैन और असातिज़ा का भी किरदार है। इन मामलात पर खुलकर बात करने की जरूरत है। डॉक्टर्स को इलाज के साथ काउंसलिंग की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अपनी खिदमात पर डॉक्टर आयशा को अक़वाम मुत्तहिदा के वुमेन अवार्ड के लिए भी नामजद किया जा चुका है। शहजाद अली खान, बोल न्यूज़, लाड़काना। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में 2 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया है। ख़वातीन ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को कैनवस पर उतारा। तफसीलात मोहम्मद अली जा खां की इस रिपोर्ट में देखिए। फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता बासलाहियत ख़वातीन की खिदमात को सराहने के लिए इक़दाम। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में नुमाइश का एहतमाम। मुल्क भर से आई ख़वातीन आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स, स्केचेस और आर्ट के दीगर मीडियम्स को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़न का मुजाहिरा किया। फ़न पारों में ख़वातीन को दरपेश मुख्तलिफ समाजी चैलेंजेस की बेहतरीन अंदाज में अक्कासी की गई। मेरा काम बेसिकली होता है विजुअल ओवरवेलम के ऊपर, ऐसी इमेजरी बनाना जो आंखों को चकराए, आपकी आंख को एक जगह रहने न दे। अगर आप देख सकते हैं ये कल्चरल उनके डिज़ाइंस हैं जो कि 1400-1500 साल पुराने हैं, और उसी को विजन 2030 इज़ अबाउट कल्चरल रिवाइवल एंड विमेन एम्पावरमेंट। नुमाइश में ख़वातीन ने अपने आर्ट के जरिए शुरका से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन हारून मुगल के साथ मोहम्मद आलिजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। नौमुंतखब मेंबर पार्लियामेंट ने कहा है कि ऋषि सुनाक और केरास्टरमर सनलैंड बरतानिया में कई मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने बरतानिया की 3 बड़ी सियासी जमातों लेबर पार्टी, हुक्मरान टोरी पार्टी और लेब डेम की मुस्लिम और अक़लियत मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से उन्हें मुस्तरद कर दिया।
اور شکاگو میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم امپاور وومن گالا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں مرد اور خواتین نے شرکت کی ہے۔ دیکھتے ہیں شکاگو سے انصار رضوی کی یہ رپورٹ۔ تقریب کی نظامت فروا لاکھانی نے کی۔ امپاور ویمن کی بانی عرشیہ حسنین نے سلائیڈ شو کے ذریعے گھریلو خواتین پر تشدد کے اعداد و شمار بتائے۔ گالا میں خواتین کے ایک پینل نے سوال اور جواب کے ذریعے گھریلو خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ ریچ آؤٹ ٹو اس، اور جس طرح سے ہم کسی بھی عورت کی مدد کر سکتے ہیں ہم ہیں ان کے لیے۔ مہمان خصوصی کونسل جنرل شکاگو طارق کریم اور آسما طارق تھے۔ تقریب میں ایک خوبصورت کلچر فیشن شو بھی پیش کیا گیا۔ عرشیہ حسنین اور فروا لاکھانی نے کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے۔ رمضان میں ہمارا پورا مہینہ نکلتا ہے ساؤتھ سائڈ آف شکاگو، ایک مسجد ہے افریقیوں کی، اٹس کالڈ مسجد الفاروق، اور وہاں پہ ہم ہر روز جاتے ہیں، ڈیلی افطار کرواتے ہیں۔ عرشیہ حسنین نے کہا کہ امپاور ویمن کے زیر اہتمام رمضان المبارک میں روزانہ افطار کا اہتمام کیا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔